पेज होता है, हम इसमें पेज बना सकते हैं और उसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जैसे एक सिंगल पेज हो गया। अब कलेक्शन टाइप का क्या होता है, कलेक्शन टाइप में हम मल्टीपल सिंगल पेजेस को अलॉट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। जैसे हमारे पास, अगर आपने यूज करा होगा डायनेमिक राउट्स, डायनेमिक राउट्स यूज करा है नेटजेएस में। एक राउट बनाया और उससे हम मल्टीपल राउट, डायनेमिक राउट एक्सेस कर सकते हैं। कुछ भी हम उसमें राउट डालेंगे तो वही राउट जो फोल्डर है वही एक्सेस होगा। नदीम, तुम्हें तो मैंने आई थिंक पढ़ाया भी था ये। किया है मैंने किया है। ठीक है, उसमें चाहे जैसे पासवर्ड अगर मैं डालेंगे आपको ना, दिखाता हूँ, एक ही फाइल पे ले आकर के वो हाँ, लैंड करेगा। अगर मैं कोई भी आपको दिखाता हूँ, जैसे विशप दिखाता हूँ, विशप का विशप, ठीक है, ये देखो, ये जो फाइल्स हैं आपकी, ये जो लिंक्स हैं, ये आप क्या समझ रहे हो, ये सारे के सारे डायनेमिक राउट्स हैं। अगर मैं कोई पेज दिखाता हूँ, कैटेगरी का कोई पेज है यहाँ, चलिए ये देखते हैं, असिस्टेंट, यहाँ देखो, स्लैश हायरिंग है, इसमें कलेक्शन, हाँ लोकेशन में होगा यूएसए, ठीक है, डायरेक्ट डाल रखा है, ये डायरेक्ट डाल रखा है, कोई चीज इसमें, हाँ मैं यहाँ दिखाता हूँ, एक तो टूल्स याद होंगे मुझे, टूल्स स्लैश हब स्पॉट, ठीक है। इन्होंने ब्रेक कर रहा है, क्यों कर रहा है इनका ब्रेक, ठीक है, हब स्पॉट ब्रेक कर रहा है, लेकिन ये डायनेमिक राउट है। हमने टूल्स एक पाथ है, ठीक है, उसके बाद आगे के सारे जो हमारे राउट्स है ना, वो डायनेमिक राउट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। हम इसमें चेंज कर सकते हैं, जैसे कोई भी अगर टूल बताओ मेरे को, कोई टूल याद है तुम्हें? किस तरह का टूल है? कैलेंडली, कैलेंडरी है ना, DLY, ठीक है। हाँ, देखो टूल्स में, अच्छा इनके सारे टूल्स ही ब्रेक कर रहे हैं, सर को बता देना वैसे कि ऋषभ के सारे टूल्स ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे इस पाथ पे चल रहे हैं, तो ये मतलब ये डायनेमिक राउट है। अगर कोई भी राउट सिंगल पेज बनाना है, तो सिंगल पेज बेसिकली हमारे पास ये वाला राउट है, बुक कीपिंग का या फिर ये ऐप का, ये सिंगल राउट है। इसके आगे मैं कोई और राउट डालूंगा ना, तो वहां ब्रेक कर जाएगा, तो ये सिंगल राउट है, सिर्फ सिंगल राउट पे एक्सेस है, मतलब ये इस राउट पे एक्सेस है, तो ये सिंगल पेज से हम अचीव कर सकते हैं। ये हमारा बेस्ट ऑप्शन है टू अचीव पाथ, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर हम कंटेंट बिल्डर में गए, तो हमारे पास देखो सिंगल टाइप और कलेक्शन टाइप आ गए दोनों, ठीक है। तो अगर हम कोई भी हम वो बनाते हैं, ये तो इसने फुटर बना रखा है ना, फुटर बनाने के बाद वैसे ये तरीका नहीं है फुटर बनाने का, हम यहाँ पर कलेक्शन इसमें सेक्शन में बना सकते थे फुटर, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे बना हुआ है, क्योंकि हम ये हम उसमें यूज कर रहे हैं लेआउट में। फुटर अगर तुम साइड वो चेक करोगे तो हमारे पास लेआउट में कॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बना दिया, और हमारे पास ये होम पेज है, होम पेज के आगे राउट्स हैं, वो हम यहाँ से एक्सेस करेंगे कलेक्शन में, ठीक है। तो ये हमारे पास होम पेज है, ठीक है। तो होम पेज में क्या क्या हम एक्सेस कर रहे हैं, अभी हम होम पेज में एक्सेस कर रहे हैं पेज सेक्शंस, ठीक है, जो हमने ये सेक्शंस बनाए थे। कलेक्शन क्या बोला, कलेक्शन कहाँ पर आएगा? कलेक्शन नहीं, सेक्शंस, जस्ट सेक्शन, और अच्छा एक कलेक्शंस ये यहाँ पर है, ठीक है। कलेक्शन, ठीक है। तुम अभी अपनी जगह छोड़कर इस पे नजर रखो, सही है, तो ज्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। वो छोड़ दो, मुझे पता है तुम अपनी ही जगह देख रहे होगे, तो तुम नहीं देखोगे इधर, ठीक है। तो ये पेज सेक्शंस हो गए, हमने जो सेक्शंस बनाए थे उन्हें हमने डायनेमिक जोन में ऐड करा है। डायनेमिक जोन में ऐड करने से क्या हुआ कि हम डायनेमिकली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, मतलब वो जो सर ने बताया था ना, अभी दिखा देता हूँ कैसे करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, ऊपर नीचे करना अगर कोई, हाँ, वो कि भाई ये हमारा जो सेक्शन है ये ऊपर आ जाए या इसके ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए, तो ये हम डायनेमिक जोन की हेल्प से कर सकते हैं। अच्छा, हमने डायनेमिक जोन में ऐड कर रखे हैं सारे सेक्शंस इस, और ये सेक्शन डायनेमिक जोन हमने कहाँ ऐड कर रखा है, हमने वो होम पेज पे ऐड कर रखा है। तो अगर आप जाकर बनाते हो कोई सेक्शन वहां पर, तो हम वहां पर भी तुम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो।
अपन को डायनामिक जोन एक्सप्लिसिटली ऐसे लिखना पड़ेगा ताकि अगर ड्रैग एंड ड्रॉप वाली फंक्शनैलिटी अपन को चाहिए तो। बेसिकली डायनेमिक जोन करता है क्या है, डायनेमिक जोन में हम ऐड कर देते हैं ना, तो ये सारे के सारे वैसे तो हम पेज सेक्शन को ही ऐड करते हैं, ठीक है, पेज सेक्शन को हम पेज पे करते हैं, फिर डायनेमिक जोन में ऐड करते हैं, तभी वो ड्रैग एंड ड्रॉप की फंक्शनलिटी देता है, ठीक है। ठीक है। और ये आपका एसईओ का ऑब्जेक्ट है, और हमने पेज सेक्शंस के अंदर डाल रखे हैं, ठीक। अबे सीरी कैसे समझ में आया? किसी ने पीछे सीरी बोला था क्या? नहीं। ठीक है, तो ये आपके कंपोनेंट्स हो गए जो हमारे पास अभी एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स है। अगर नदी में एक काम करो, नहीं मैं अच्छा मेरी स्क्रीन शेयर है, मैं दिखाता हूँ। ऐप बैनर है, ऐप बैनर के अंदर हमारे पास हाईलाइट टेक्स्ट है, टाइटल है, सबटाइटल है और इमेजेस है, ठीक है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर कंपोनेंट्स में एसआरसी में गया, यहाँ पे कंपोनेंट्स में गया मैं, और नहीं सेक्शन नहीं है उसमें, हाँ सेक्शन में ही है ना, सेक्शन, इसमें ऐप बैनर आ गया, ठीक है। देखो ये जेसन बनी हुई है ये, ठीक है, इसका ये कुछ कंपोनेंट का नेम आ गया जो हमारे पास डिफाइन है, ठीक है। ये कंपोनेंट का नेम आ गया ऐप बैनर। उसने क्या करा है, कंपोनेंट्स के अंदर सेक्शन में डाल रखा है, ठीक है। उसके बाद हाईलाइट टेक्स्ट आ गया। तो अगर कभी चाहो, जैसे कहीं एरर आ रही है ना, तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो कि भाई हाईलाइट टेक्स्ट टाइप क्या होगा, उसका टाइप होगा स्ट्रिंग। तो बेसिकली क्या करेगा, ये भी स्ट्रिंग टाइप का ही होगा। टेक्स्ट टाइप जो है टेक्स्ट है, टेक्स्ट जो है वो स्ट्रिंग है, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पर टाइटल आ गया, टाइटल भी स्ट्रिंग है। इसके बाद सब टाइटल भी आ गया। अब इमेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इमेज के बारे में, ये है कि मीडिया होता है इसका टाइप। अब मल्टीपल क्या है, मल्टीपल हम इमेजेस भी इसमें एक्सेस कर सकते हैं और सिंगल इमेजेस भी एक्सेस कर सकते हैं। तो उसका जो वो एट्रीब्यूट है, जो की है वो आपका मल्टीपल आता है, तो इसमें ट्रू फॉल्स चलता है, ठीक है। ठीक है। रिक्वायर्ड आता है, रिक्वायर्ड में बेसिकली स्टार लगकर आ जाता है, कोई भी कंपोनेंट पे अगर हम रिक्वायर्ड लिख देते हैं, ठीक है, तो ये भी ट्रू फॉल्स में चलता है। और मीडिया के अंदर एक प्रॉब्लम है, मीडिया के अंदर हम इमेजेस भी एक्सेस कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें अलाउड टाइप जो है वो हमें इमेजेस ही रखना है, अगर आपको इमेजेस एक्सेस करनी है, ठीक है। ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हाँ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, मल्टीपल का ये क्या है, मल्टीपल का क्या है, मींस हम मल्टीपल इमेजेस एक ही सेक्शन में डाल सकते हैं। मल्टीपल इमेजेस हम एक ही सेक्शन में नहीं, एक ही फील्ड में डाल सकते हैं। ये सेक्शन के अंदर फील्ड है, ये फील्ड की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ तो तुम्हें। कैसे डिसाइड होगा कौन सी इमेजेस में शो होगी? मल्टीपल वो भी मैं बना कर दिखाऊंगा ना, तो सब डिसाइड कराऊंगा मैं, तुम टेंशन ना लो, ठीक है। उसके बाद कंटेंट है। कंटेंट बेसिकली हमारे पास, हमने एक प्लगइन इंस्टॉल कर रखा है, सी के एडिटर, ठीक है। ये प्लगइन है हमारे पास, जो ये वाला है ना, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। जो तुम देखते हो ना उस पे दिखाता हूँ अभी, ठीक है। और इसके अंदर हमने फील्ड का नाम डाल रखा है, टाइप क्या होगा, कंटेंट फील्ड होगा, ठीक है। और उसके अंदर आउटपुट क्या देगा हमें, वो HTML के आउटपुट में देगा, और प्रेजेंट जो है ना, स्टैंडर्ड, हम स्टैंडर्ड वर्जन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया, इस पेज की पूरी इंफॉर्मेशन पता चल गई ना। ओके, ठीक है। डिस्प्ले नेम ये ठीक है। आइकन इसका बेसिकली आइकन होगा, ये डिसाइड हो जाएगा जब ऐप बैनर ओपन करोगे ना, तो साइड में आइकन आता है, यहाँ होम पेज में आइकन, एक यहाँ होम पेज, ये जो आइकन दिख रहा है ना तुम्हें, ये वो आइकन है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर मैं ऐड कर दूंगा ऐप बैनर, तो उसका ऐप बैनर का आइकन डाउन कितना आएगा, जैसे देखो ये ऐप बैनर का डाउन एरो, ठीक है। तो तुम्हें ऐप बैनर समझ में आ गया। अब मैं बनाते कैसे हैं, कंपोनेंट हो, ये बेसिकली कंपोनेंट्स हैं, यूआई। ये हमने क्या कर रखा है, अगर देखोगे तो ये हमारे सेक्शंस है, सेक्शंस है, और उनका फिर हमने नेम डाल रखा है, मतलब एक सेपरेट फोल्डर बना रखा है कि भाई सेक्शंस बनाए हैं, सेक्शंस फील्ड में जो कंपोनेंट्स हमने बनाए वो सेक्शंस है। कंपोनेंट्स में सेक्शन फील्ड का भी, ये सेक्शन का भी ये फोल्डर है, अगर देखोगे
कंपोनेंट्स में सेक्शन हमारे पास 4 फोल्डर है, ठीक है। तो हमारे पास 3 टाइप हो गए, क्या कलेक्शन टाइप, इसमें डिफरेंस क्या सिंगल है टाइप। सेक्शन और कंपोनेंट में? क्या सेक्शन कंपोनेंट में डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं, सेक्शन फोल्डर का नेम है और कंपोनेंट और सेक्शन में फर्क क्या है, कोई अच्छा फर्क नहीं अच्छा है। अच्छा, अगर सब तुमसे फोल्डर। कोई कहेगा कि भाई कंपोनेंट बनाओ, तो तुम कंपोनेंट तो बनाओगे ना, और वो भी सेक्शन और कंपोनेंट में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, डिफरेंस नहीं है, बस ये फोल्डर का नेम है कि भाई हमारे पास कॉमन फोल्डर है, सेक्शन फोल्डर है, और शेड फोल्डर है और यूआई है, ठीक है। और वो किसके पार्ट में आ रहे हैं, वो कंपोनेंट्स के अंदर आ रहे हैं, ये कंपोनेंट्स बने हुए हैं। और कंपोनेंट्स जो है ना वो यूज हो सकते हैं आपके सिंगल टाइप के अंदर और कलेक्शन टाइप के अंदर, ठीक है। ठीक है ठीक है। ठीक है, अब सेक्शंस बनाते कैसे हैं, ठीक है। सेक्शन बनाने के लिए हमें अच्छा, मैं उस पे था, रन कर गया हूँ ना मेरा, हाँ ठीक है। ठीक है, मैं भी कंटेंट टाइप बिल्डर में आ गया। अब यहाँ पर मुझे आ रहा होगा ऑप्शन, देखो ये आ रहा, ठीक है। न्यू कंपोनेंट बनाने के लिए हमें, फॉर एग्जांपल अभी कोई टेस्ट का कंपोनेंट में बना देता हूँ, टेस्ट, ठीक है। कंपोनेंट का नेम हो गया टेस्ट। अब हमें किस फोल्डर में डालना है, हमारे पास बेसिकली 4 फोल्डर्स है, मैंने भी बताया था, हाँ, ठीक है। तो इसके अंदर मैं सेक्शंस में डाल देता हूँ, ठीक है। हमने क्या ऑर्गेनाइज कर रखा है कि भाई सेक्शंस हमारे जो चाहिए वो सेक्शंस में जाएंगे। यूआई के लिए यूआई का सेपरेट है, ये शेयर्ड यूज हो सकते हैं, ये कॉमन यूज हो सकते हैं, मतलब कॉमन सेक्शन है। लेकिन अभी हमें चाहिए सेक्शंस में बनाना है, जो भी हम सेक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ से कोई भी आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने आइकन सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू करा, तो मुझे बेसिकली ये पेज बनकर आ गया। और ये कहाँ आया होगा, ये आया होगा सेक्शंस में, ठीक है। देखो यहाँ टेस्ट में सेक्शंस में टेस्ट आ गया ना। तो अब यहाँ पर बनाना है मेन। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इस पेज पे चाहिए एक तो टाइटल, एक डिस्क्रिप्शन, एक लेबल टेक्स्ट, एक आइकन लगाना है, और एक कंटेंट फील्ड भी डालना है, ठीक है। अभी इतना रखते हैं, ठीक है, 4-5 रखते हैं। तो अगर मुझे टाइटल चाहिए तो टाइटल पहले चाहिए मुझे, लेबल, लेबल के लिए मुझे टेक्स्ट चाहिए होगा। अब इसमें आते हैं 2 ऑप्शन, ठीक है। नदीम में फास्ट तो नहीं जा रहा, नहीं ठीक स्लो है। ही ना, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है। तो इस पे मैंने क्लिक करा, यहाँ पर मैंने डाल दिया लेबल, LABEL, ठीक है। उसके बाद लेबल बेसिकली हमारा शॉर्ट टेक्स्ट होता है या लॉन्ग टेक्स्ट होता है, हमारा शॉर्ट टेक्स्ट होता है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ एडवांस में गए, ठीक है। एडवांस में बेसिकली यहाँ पे पैटर्न वैटर्न सिलेक्ट करने का है, वो आई थिंक तुम्हें यूज नहीं करना होगा, या फिर तुम मिनिमम लेंथ या मैक्सिमम लेंथ डाल सकते हो, कितनी हमें लेंथ चाहिए टेक्स्ट चाहिए, ठीक है, ब्लॉक कर सकते हो। लेकिन हमें चाहिए रिक्वायर्ड फील्ड, रिक्वायर्ड फील्ड कर मैं अगर मैं फिनिश कर देता हूँ तो ये मेरा बनकर आ गया है। अगर इसे तुम चेक कैसे करोगे, मैं सेव करता हूँ इसे, हो गया। मैं होम पेज पे गया, होम पेज में यहाँ डायनेमिक जोन दिख रहा है, इसमें कंपोनेंट पे क्लिक करा, एग्जिस्टिंग यूज करना चाह रहा हूँ मैं, जो मैंने अभी बनाया था कंपोनेंट टेस्ट टाइम का, इस पे मैंने क्लिक करा। वो कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा मेरे को यहाँ पर, ठीक है, टेस्ट। इस पे मैंने क्लिक करा, इसे ऐड कर दिया और इसे फिनिश कर दिया। तो अब ये जो आएगा ये सबसे एंड में आ जाएगा, टेस्ट नेम का आइकन बनकर आ गया, इसे मैंने सेव कर दिया। जो भी सेक्शंस बनाओगे वो कहीं ना कहीं ऐड होंगे, ठीक है। जैसे मैंने भी यहाँ पे ऐड करा है ना, हो सकता है वो पेज में जाकर ऐड हो जाए, लेकिन डायनेमिक जोन में ही ऐड करना, जिससे कि हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकें, ठीक है। ये हो गया। अब मैं यहाँ गया होम पेज पे, होम पेज पे जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, अब इस पे मैंने देखो
टेस्ट आ गया, टेस्ट में लेबल है। नदीम जो तुम पूछ रहे थे ना क्वेश्चन कि रिक्वायर्ड फील्ड का कैसे पता चलेगा, स्टार से पता चलेगा, ठीक है। अरे वो तो मालूम है, तो ठीक है, इसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं। अभी मैं इसे वो कर देता हूँ कैंसिल, ठीक है। सेव वेव कुछ नहीं करना, ठीक है, ये लोकल होस्ट है। अब यहाँ पर मैं अपने उसी सेक्शन में जाता हूँ जो टेस्ट मैंने बनाया था, इसमें और फील्ड्स ऐड कर दिया। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये लिखा है ऐड अनदर फील्ड, ठीक है। अब इसमें टेक्स्ट में गया, टेक्स्ट में मैंने टाइटल ऐड करना है। टाइटल भी शॉर्ट टेक्स्ट ही होता है, लॉन्ग टेक्स्ट नहीं होता, तो इसे मैं ऐड कर देता हूँ। अब इसे परमानेंट वो क्या नाम है, रिक्वायर्ड फील्ड बनाना है या नहीं बनाना वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। अगर नीड है तो बना सकते हो, नहीं है सेटिंग में जाके बना देंगे, ठीक है। तो ये टाइटल भी बन गया। उसके बाद अब हमारे पास आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन बेसिकली बूलियन नहीं होता, टेक्स्ट ही होता है ना, तो ऊपर टेक्स्ट है, ठीक है। तो हमने टेक्स्ट में डिस्क्रिप्शन डाल दिया, ठीक है। वो होता है टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन होता है लॉन्ग टेक्स्ट, ठीक है। फर्क क्या है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है इसमें। हम कुछ कैरेक्टर्स लिख सकते हैं शॉर्ट में, उसमें कुछ ज्यादा कैरेक्टर्स की हमें स्पेस देता है, ठीक है। अब मैं एक बार इसे कर देता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ। सेव करके इसे सेव करूंगा ना, तो देखो यहाँ पर भी कुछ चेंजेस आ रहे होंगे इसके अंदर। यहाँ 4 हो गए ना, तो यहाँ बिल्ड हो रहा होगा टेस्ट, देखो। और मैं दिखाऊंगा मैं, तो यहाँ पर भी स्लोली बिल्ड हो रहा है। डिस्प्ले नेम टेस्ट, उसके अंदर हमने अटैचमेंट डाल रखा है, ऑटोमेटिक बिल्ड हो रहा है ना ये। हाँ, ये ऑटोमेटिक बिल्ड हो रहा है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हम मल्टीपल वो यूज नहीं कर सकते, मल्टीपल लेयरिंग यूज नहीं कर सकते, लेकिन हम यूआई से मल्टीपल लेयरिंग यूज नहीं कर सकते, लेकिन हम कोड से कर सकते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा, समझाऊंगा क्या वो मल्टीपल लेयरिंग है। नहीं, एक होता है कि ऑटोमेटिकली, एक होता है मैनुअली लेयरिंग कर दो। नहीं, बिल्ड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टाइटल लेबल, देखो रिक्वायर्ड फील्ड मैंने ऐड करा था ना लेबल में, तो लेबल में ट्रू आ गया। अब इनमें ऐड नहीं करा तो इसमें कुछ भी नहीं आया। वैसे फॉल्स भी लिख सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन नहीं करना। अब इसमें गए, होम पेज में गए। होम पेज में जाने के बाद हमने, देखो डिफरेंस दिखाता हूँ क्या डिफरेंस है शॉर्ट टेक्स्ट में और लॉन्ग टेक्स्ट में। देखो जब शॉर्ट टेक्स्ट होता है तो हमारा बॉक्स शॉर्ट होता है, जब लॉन्ग टेक्स्ट होता है तो हमें पता चल जाता है कि ये भाई बॉक्स बड़ा है तो लॉन्ग टेक्स्ट ही आएगा इसके अंदर, ठीक है। ये डिफरेंस है। अभी मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। अब इसमें ऐड करके दिखाता हूँ तुम्हें इमेज, एक इमेज कैसे ऐड कर लगाते हैं, ठीक है। देख लो, क्योंकि मैं अभी 15-20 मिनट तुम्हें दूंगा, तुम्हें सबके सेटअप कराए ना, तो फिर मैं तुमसे भी एक ऐसे ही वो बनवाऊंगा सेक्शन, जिससे कि तुम्हें भी क्लियर हो जाए। ओके सर, ठीक है। तो अब हमें इसमें ऐड करना है इमेज या कोई भी मीडिया ऐड करनी है। अच्छा ये ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिया इमेज, हमें इमेज ऐड करनी है, ठीक है। तुम पूछ रहे थे ना मल्टीपल मीडिया और सिंगल मीडिया में क्या डिफरेंस है, मतलब मल्टीपल हम तभी यूज करेंगे जिस तरह से हमें लोगो ऐड करना है, या फिर वो होते हैं ना कंपनी के, वो कंपनी के जो लोगोज होते हैं ना, मल्टीपल वहाँ यूज करेंगे। मल्टीपल यूज करेंगे हमेशा क्राउजल में। हाँ, क्राउजल, जैसे क्राउजल हो गया, टेस्टिमोनियल हो गया, या फिर टेस्टिमोनियल तो जो सेपरेट वो हो जाएगा फील्ड हमारा, उसमें टेक्स्ट भी नहीं देना होगा साथ। मल्टीपल ना, देखो सुनो बात सुनो। मल्टीपल जो है ना, हम वहां ऐड करेंगे जहां पर हमें एक ही सेक्शन में विदाउट चेंजिंग एनी क्या बोल सकते हैं उसे, अरे हाँ, वो एक मतलब तरह से क्राउजल में, देखो स्लाइड। क्राउजल में ही यूज करेंगे तो हमारा सेक्शन वो चेंज नहीं हो रहा ना, इमेजेस चेंज हाँ नहीं हो रही। ठीक है, समझ गया। यानी एक ही जगह पर जब मल्टीपल इमेजेस डालनी होंगी ना, तो वो ऑटोमेटिकली हाँ, चेंजेस विदाउट होते यूजिंग रहेंगे, मैप ठीक है। फंक्शन। अगर हमें मल्टीपल इमेजेस चाहिए जैसे क्राउजल के अंदर आती हैं, वहां पर मैप फंक्शन यूज नहीं करते हैं। हम सिर्फ क्या करते हैं, टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, तो बहुत लेस सकते हैं, ठीक है।
तो मल्टीपल इमेजेस में ज्यादा नहीं, बस वही ऑप्शन दे देता है मल्टीपल इमेजेस ऐड करने का। सिंगल इमेज अब हम एडवांस में गए, हमारे पास ऑडियो, वीडियो, इमेज और फाइल्स का ऑप्शन आता है। नदीम, वो जो तुम्हारा ऑडियो सेक्शन है जिसमें तुम ऑडियो चलती है ना, वो हमने यहाँ से ऑडियो सेलेक्ट कर रखा था। अच्छा, ठीक है, यहाँ से चाहे तो वीडियो भी कर ठीक है, तो सकते वो हैं। ऑडियो अगर सेलेक्ट करूंगा तो ऑडियो हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस पे जाकर ये डिसेबल करना है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ टारगेट क्या कर रहे हैं, मीडिया को, इमेज को टारगेट कर रहे हैं। ओके, ठीक है, इमेज आ गया। अब इसमें हम पूछ रहे हैं रिक्वायर्ड फील्ड और प्राइवेट फील्ड। ठीक है, दिस फील्ड विल नॉट शो अप इन द एपीआई रिस्पॉन्स। हमें कभी भी प्राइवेट फील्ड नहीं बनाना, क्योंकि हमें हर चीज एपीआई रिस्पॉन्स में ही चाहिए। ठीक है, तो हमने इसमें ऐड कर दिया रिक्वायर्ड फील्ड कि भाई इमेज हमें चाहिए ही चाहिए। इसके बाद अगर मैं एक बार जाकर इसे सेव करता हूँ और तुम्हें मैं यहाँ कोड में दिखाता हूँ, हो गया ना? हाँ, ठीक है। ये देखो इमेज भी आ गई है। इमेज में क्या कर रहे हैं, अलाउड टाइप पे इमेज आ गया और टाइप मीडिया है। मल्टीपल इमेजेस, मल्टीपल को फॉल्स कर रखा है और आपका रिक्वायर्ड ट्रू है। ठीक है, ये भी बन कर आ गया जो मैंने अभी बनाया दिखाया था तुम्हें। ठीक है, पहले भी। अब अगर मैं यहाँ जाता हूँ होम पर, ठीक है, तो ये देखो रिक्वायर्ड आ गया। इसमें हम कोई भी इमेजेस सेट कर सकते हैं। मैं भी तुम्हें नदीम यहाँ पे भी ऐड करके दिखा सकता हूँ, लेकिन मेरे पे कोई यहाँ पे फिर इमेज बेसिकली फोल्डर बना रहा हूँ, ज्यादा कुछ न्यू नहीं है ये। इमेज में हम यहाँ पर कोई भी इमेज ला सकते हैं। ठीक है, ये एक इमेज मैंने उठाई है, मैंने यहाँ से इसे ऐड करने के लिए, अरे रुको एक सेकंड, पहले अपलोड करना पड़ेगा। सर्वर एरर, अच्छा ये सर उसके लिए अपलोड नहीं करने देगा। अब क्या नाम है, लोकल होस्ट पर अपलोड नहीं करने देगा, लेकिन तुम वहां पर जाकर उस पर लाइव पर अपलोड कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर पीछे चलते हैं। और हम अब npm इंस्टॉल के बाद क्या करना है? तुम वही हो अभी तक? हाँ, वो है इंस्टॉल। npm इंस्टॉल करने के बाद रन कर गया ना तुम्हारा npm इंस्टॉल? हाँ, फिर npm रन बिल्ड बनाओ। npm build है, रन थोड़ी। रन बिल्ड, npm रन बिल्ड। ठीक है, अब तुम यहाँ गए। अब देखो इसमें हमको और चीजें ऐड करते हैं, जैसे आइकन ऐड करना, ऐड करवाता हूँ। जैसे हमारे पास हमने एक प्लगइन इंस्टॉल कर रखा है रिएक्ट आइकन्स। ठीक है, तो हम उसे ऐड करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहीं आइकन दिख रहा है तुम्हें? आइकन नीचे करो स्क्रॉल, नहीं है। हम इसमें आइकन ढूंढते हैं। यहाँ पर गए, कस्टम में आइकन आ गया, देखो आइकन आ गया। तो हमारे पास प्लगइन कौन कौन से हैं? हमारे पास प्लगइन है अभी CKE एडिटर और आइकन, रिएक्ट आइकन। ठीक है, तो मैंने इस पे क्लिक करा, यहाँ पर मैंने क्या करा, आइकन नाम डाल दिया। बहुत इजी है, बस हल्का सा चेंज करना होता है और ऐड हो जाएगा। ठीक है, हर चीज इसमें बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन बहुत ज्यादा दिमाग खोल के करना, क्योंकि ये ना बेसिकली CMS है। इससे जो भी तुम चेंज करोगे ना, वो सारे यूजर्स को दिखेगा। ठीक है, अच्छा, तो अगर लाइव हो तुम जाएगा। उसमें डेटा भी एंटर करते हो तो प्रोडक्शन पर जाता है। प्रोडक्शन से पूरा तुम्हारा मतलब CEO, जो भी हायर अथॉरिटीज हैं, वो चेक करेंगे। इससे तुम्हारी जॉब जा सकती है अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा छेड़खानी करी। तो ये बहुत ज्यादा उससे करना देखकर। ठीक है, अब हम अपन पिक्चर्स क्यों अपलोड नहीं कर सकते हैं लोकल होस्ट पे? लोकल होस्ट पे बेसिकली इसलिए स्टोर नहीं कर सकते कि ये सर्वर नहीं है, ये तुम्हारे उसमें ही है और इसमें इंटरनल एरर देता है। इंटरनल एरर आ रही है, वैसे करने को तो कर सकते हैं, जब फोल्डर बनाए तो हो जानी चाहिए, लेकिन CMS बहुत जगह एरर्स देता है।
जैसे हमने दोबारा सर्वर स्टार्ट करवाया था अभी नदीम का, तो अगर कभी भी तुम्हारा फ्रीज हो जाता है ना CMS, तो तुम्हें दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक प्रोग्रेस है, मेरा भी शायद फ्रीज हो गया होगा। प्रोग्रेस तो लॉस नहीं होगी? नहीं नहीं नहीं, वो लॉस नहीं होगी जब तक तुम यहाँ से क्लिक कैंसिल नहीं करोगे। और हर बार जब भी कोई अच्छा, फील्ड ऐड save। करो तो सेव कर लो या फिर जल्दी करो, लेट मत करना, ठीक है? सर्वर का भी ब्रेक कर जाता है इसका। अच्छा, तो अब ये तुमने आइकन भी ऐड कर लिया, आइकन यूज करना सिखाऊं? चलो पहले CKE एडिटर ऐड करते हैं, ठीक है? तो CKE एडिटर में मल्टीपल वर्जन ऑफ एडिटर है हमारे पास। देखो 3 वर्जन है, 1 2 3, ठीक है? तो मैं स्टैंडर्ड यूज करना है। स्टैंडर्ड बेसिकली क्या फंक्शनलिटी देगा, ये थोड़ा सा में एनहेंस्ड ऑप्शन दे देगा। जैसे वर्ड पैड देखा है तुमने? तो वर्ड पैड में हमारे पास बहुत सारे टूल्स आते हैं, जैसे बोल्ड करने का टूल्स आता है, इटैलिक करने का टूल्स आता है, या फिर हमारा साइज चेंज करने का आता है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, ऐसे बहुत सारे एक्सेस दे देगा ये स्टैंडर्ड वर्जन। अगर हम लाइट वाला देंगे तो उसमें हो सकता है कि फॉन्ट कलर चेंज करने की फंक्शनलिटी ना हो। रिच में और भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है? तो हमने इसमें नेम डाल दिया, हमें स्टैंडर्ड यूज करते हैं मोस्टली। और हमारा जो आउटपुट बन के रहेगा वो बेसिकली एक HTML में आएगा, ठीक है? यहाँ से हम मार्कडाउन भी कर सकते हैं, मुझे पता नहीं मार्कडाउन होता क्या है, हम HTML ही यूज करते हैं। ठीक। HTML बेसिकली हम इसलिए यूज करते हैं कि डेंजरस HTML के अंदर एक वो है एट्रीब्यूट है। अगर कभी भी डिव डालोगे ना, डिव या p टैग डालोगे, तो उसके अंदर एक ऑप्शन आता है सरपास डेंजरस HTML का। तो वहां पर हम उसके थ्रू हम एक्सेस करते हैं ये वाला फील्ड। ये स्पेशल फील्ड है जो हम यूज करते हैं, ठीक है? मतलब CKE एडिटर ही एक स्पेशल फील्ड है जो हम उसके थ्रू यूज करेंगे, और ये हमारा फॉर्मेट में देगा HTML। अब इसका नेम डाल देते हैं, बनकर आ गया। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ, एक बार इसे रन करके दिखा देता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? अब नेक्स्ट स्टेप है इसका ये इधर देखो, इधर बनकर आ गया, ठीक है? तो देखो स्टैंडर्ड में ये वाला ही हमारे पास अभी ऑप्शन आया है। स्टैंडर्ड में हम यूज करते हैं, एक सेकंड, इसमें हम नेम टाइटल डाल सकते हैं। आइकन में हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास लाइब्रेरीज ओपन होकर आ जाएंगी। तब ओपन होकर आएंगी लाइब्रेरीज जब आप यहाँ पर आपका सिलेक्टेड नहीं होगा, मतलब होगा सिलेक्टेड। लाइब्रेरीज हमने कितने टाइप के आइकन्स चाहिए हमने सारे सिलेक्ट कर रखे हैं, इसलिए ओपन होकर आ रही हैं। हमारे पास इतने सारे आइकन्स हैं, हम कोई सा भी आइकन यूज कर सकते हैं। आइकन ऐड हो गया, यहाँ से सेव कर दोगे, आइकन यूज कर सकते हो प्रॉपर, ठीक है? ठीक है। कोड में कैसे होता है वो तुम मेरा कोड जाके देखना, उसमें पता चलेगा। नहीं कोड यहाँ नहीं, वो कोड में इसे कैसे आप यूज कर सकते हो ये वहां पता चलेगा जब आप फ्रंट एंड वाला कोड देखोगे। तो यहाँ तो ये आइकन ऐसे ही ऐड होते हैं, ठीक है? ये इसका कोड है, कंटेंट फील्ड, कस्टम फील्ड, और इसके अंदर भी कस्टम फील्ड है, और उसका प्लगइन का टाइप है जो भी है, ठीक है? तो इस कोड में भी मतलब ये भी ध्यान रखना कि ऐसे ऐसे बनकर आता है, ठीक है? जिसे कि अब फॉर एग्जांपल किसी ने मुझसे कहा कि भाई वो बना दो, एक लेबल ऐड कर दो, तो मैं यहाँ पे भी टाइप कर सकता हूँ, प्रॉपर वर्क करता है। अच्छा, मैनुअली, हाँ दिखाता हूँ तुम्हें, देखो ये भी देखो, टेस्ट में गया। अब अगर किसी ने कहा मुझसे टेक्स्ट क्या होगा, टेक्स्ट हमारा डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है? लॉन्ग टेक्स्ट होता है, लेकिन हमें चाहिए स्ट्रिंग अभी स्मॉल। मैं इसे वो नहीं कहता कि भाई तुम्हें इससे ही बनाना, तुम्हें हमेशा उससे बनाना है, लेकिन तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए। रिक्वायर्ड, उससे थोड़ा जल्दी भी बनेगा। क्या यहाँ पे अपन तो वो CMS पे रिफ्लेक्ट होगा? सब रिफ्लेक्ट होता है, बना तो रहा हूँ।
हाँ ट्रू। अब देखो ये बनकर आ गया, यहाँ पर इसको बस इसे चेंज कर दो। अभी मैंने सबटाइटल बनाया है टेक्स्ट पे, और मैंने वहां जाकर बनाया भी नहीं है। देखो इसे सेव कर रहा हूँ, एक बार वो देखूँ वहां सेव हो गया ना वो। हाँ ठीक है, देखो ये सेव हो गया, ये प्रोसेसिंग हो गई है फाइल की। देखो यहाँ पे लोडिंग हो गई, ठीक है। दोबारा सर्वर चल गया, ऑटोमेटिकली चलता रहता है इसका सर्वर, ठीक है। अब इसे क्लोज कर देते हैं, चेक करके आओ, देखो वहां बन गया होगा फील्ड। टेक्स्ट में गया, सबटाइटल आ गया नहीं आया? हाँ आ गया। तो वहां यहाँ से भी बना सकते हो, तुम वहां से भी बना सकते हो, लेकिन कि भाई मैं टेक्स्ट उधर से ही बना सकता हूँ, तभी बनाना। मतलब ये है कि बिगिनर्स हो ना, तो इसके लिए इसे ही यूज करो, डायरेक्ट यहाँ से बनाना, जैसे मैंने बना कर दिखाया। यहाँ से ज्यादा टाइम लगता है कि इधर से करो उधर से करो। अगर तुम्हें पता है तो तुम वहां से 2 सेकंड में कर सकते हो, ठीक है। तो ये बनकर आ गया। अब इसमें हम ऐड करते हैं कंपोनेंट्स, कि कंपोनेंट्स कैसे ऐड होते हैं। सही, सेक्शंस के अंदर भी तो कंपोनेंट्स हो सकते हैं ना, कि फॉर एग्जांपल हमने ये स्टेप का सेक्शन बनाया था, इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, तो हम उन्हें यूज कैसे करें। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक बटन है, हमने यहाँ पे बटन लगाना है, तो ये हम बटन कैसे लगाएं, या फिर ब्लॉक का कार्ड कैसे ऐड करें। हम मल्टीपल फील्ड्स ऐसे ऐड कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल सेक्शंस नहीं ऐड कर सकते ना। हम कोई नया सेक्शन बना रहे हैं उसे रीयूज करने के लिए, तो हम यहाँ पे आएंगे। उसके बाद हम आएंगे कंपोनेंट में, हम करेंगे यूज। अगर हमें क्रिएट करना है कोई कंपोनेंट अपना, तो हम यहाँ से क्रिएट कंपोनेंट कर सकते हैं, लेकिन हम अभी करेंगे यूज एग्जिस्टिंग कंपोनेंट को सिलेक्ट, ठीक है। तो अब हमें सिंगल कंपोनेंट चाहिए या फिर बस रिपीटेबल कंपोनेंट चाहिए। जब भी आप कभी भी वो बनाते हो ना, कोई भी एरे फॉर्मेट में डेटा चाहिए होता है, तो हम यूज करते हैं रिपीटेबल कंपोनेंट, ठीक है। जब हमें सिंगल कंपोनेंट चाहिए, मतलब सिंगल एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हम सिंगल यूज करते हैं। जैसे हम अभी इसमें ऐड करेंगे बटन के लिए CTA, ठीक है। CTA बटन बना रहा हूँ, कॉल टू एक्शन, ठीक है। नदीम ये देख लो, ये तुमसे करवाऊंगा, ठीक है। ठीक। ये तुम्हारे पे ज्यादा फोकस इसलिए है कि तुम ही काम करोगे CMS में, ठीक है। तो हम इसमें बटन ढूंढते हैं, टाइप बटन आ गया, ठीक है। ये रहा बटन, सिंगल हमने ऐड करा, बटन बनकर फॉर्मेट में आ गया। बटन का टाइटल होगा, बटन का लिंक होगा, और बटन का टाइप होगा, मतलब वेरिएंट होगा, ठीक है। अच्छा, इसको डिफाइन करना पड़ेगा ना अभी? कुछ नहीं डिफाइन करना, हो गया, वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। अच्छा, इसे सेव करना है, हो गया। ठीक है। अब ये सेव हो गया। एक बार जाकर हम उसमें भी दिखा देता हूँ कोड में कैसे बटन बनकर आया होगा, ठीक है। कंटेंट हो गया, ये रहा CTA। देखो कंपोनेंट टाइप इसका कंपोनेंट है, रिपीटेबल फॉल्स है। UI कंपोनेंट का जो नेम है वो बेसिकली UI बटन है, ऐसे बनकर आ गया। अगर कुछ कभी कभी होता है कि बहुत सारे ना वो कंपोनेंट्स होते हैं जो हम यूज नहीं कर पाते, जैसे मल्टी लेवलिंग यूज नहीं होती। हम मल्टीपल लेवल यूज नहीं करते हैं, लेकिन हम टेक्स्ट से यूज करते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ, इसमें कोई कंपोनेंट ऐसा भी होगा जो यहाँ से हम यूज नहीं कर पाएंगे, मतलब यहाँ पर होगा मतलब यहाँ पर होगा। देखना एक बार चेक करो UI में टेस्टिमोनियल, ठीक है। कोई कंपोनेंट हम यहाँ से चेक करता हूँ, प्राइसिंग कार्ड। देखो इसमें प्राइसिंग कार्ड एक बार चेक करना, ठीक है। प्राइसिंग कार्ड दिखेगा नहीं दिखेगा यहाँ कंपोनेंट में, क्योंकि मैं अगर वो नहीं होगा ना तो हम कोड से ऐड करके दिखाऊंगा अभी। यहाँ देखो प्राइसिंग कार्ड है कंपोनेंट में, नहीं है। प्राइसिंग कार्ड नहीं दिख रहा ना तुम्हें? नहीं दिख रहा। प्राइसिंग कार्ड, प्राइसिंग कार्ड को हम कोड के थ्रू ऐड करते हैं। क्यों नहीं रहा इसके अंदर में? किसके इसके अंदर में? क्योंकि इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ पर जो है ना प्राइसिंग कार्ड में नेस्टिंग है। अच्छा, दिखाता हूँ मैं। नेस्टिंग का मतलब ये है कि ये जैसे ये CTA है ना, 1 लेवल सपोर्ट करता है ग्राफिक में। अभी ग्राफिक UI बेस्ड में 1 लेवल सपोर्ट है कि अच्छा। हम
0 लेवल तो ये वाली हो गई, हम्म ठीक है। ये 1 लेवल हो गई कि भाई CTA एक है, इसके बाद भी डीप 1 डीप लेवल चले गए हम, ये इसके अंदर है CTA, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो कि भाई यहाँ पर टाइटल है, टाइटल के अंदर भी कुछ और होता, कहीं जा रहे हैं? अभी नहीं बस, ठीक है। तो अगर इसमें टाइटल है, टाइटल के अंदर भी अगर कुछ और होता है ना, जैसे CTA, सपोज करो CTA के अंदर भी CTA है, तो वो शो नहीं करेगा हमारा यहाँ पर जाकर, ठीक है। कंपोनेंट्स में शो नहीं करेगा, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट में शो नहीं करेगा वो। तो अगर तुम्हें ऐड करना है, जैसे भी इसमें दिखाता हूँ, तो वो ऐड नहीं करेगा। जैसे प्राइसिंग कार्ड है, वो सिर्फ तभी ऐड करेगा जब आप एक पेज में बना रहे होगे कंपोनेंट, मतलब फ्रेश कंपोनेंट बना रहे होगे ना, तब तो ऐड कर देगा। लेकिन अगर वो भी तब भी तुमने उसे यहाँ से कैंसिल करना ना, तो तब भी ऐड नहीं करेगा फिर वो। ठीक है। जैसे प्राइसिंग कार्ड वो क्यों एक्सेस नहीं हो रहा, ये 1 लेवल कंपोनेंट आ गया, ये 1 2 3 और ये ऐड कर देगा, लेकिन इसके बाद भी फीचर्स है और CTA के अंदर है और फीचर्स के भी अंदर कुछ कोड है, तो इसलिए वो ऐड नहीं कर रहा। अगर मैं यहां से बनाता हूं कोई भी कंपोनेंट बनाता हूं, जैसे क्रिएट, तो तब तो ऐड कर देगा मेरे को फिर। लेकिन फिर वो इसी पेज, इसी सेक्शन में ऐड रहेगा वो कंपोनेंट, वो किसी और सेक्शन में हम यूज नहीं कर सकते, रीयूज नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी test1 एग्जिस्टिंग में, या फिर मैं कॉमन में डालता हूँ इस बार कंपोनेंट। मैंने ये करा, यहाँ पर कंपोनेंट का अब test1 तो बेसिकली कंपोनेंट का नेम हो गया, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा नेम आया वो बेसिकली किस लिए है कि हम इस टेस्ट पेज पर उस कंपोनेंट का क्या नाम डालना चाहते हैं। अच्छा, इन शॉर्ट में बताऊं तो अगर आपने देखा होगा, हमने बटन UI यूज करा है, हाँ, लेकिन बटन UI का भी हमने नेम डाला है ना, कि भाई बटन UI का नेम है हम इसके अंदर नेस्टिंग भी अलाउ कर सकते हैं। ये वही और इसको मैंने क्या करा, इसे भी मैंने कॉमन में डाल दिया, और यहाँ से मैंने इसमें नाम डाल दिया, नेम आइकन ही डाल देता हूँ, नहीं आइकन नहीं, आइकन 1 उसका नेम है। सकते हो, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल तुमसे हो गया ना, तो यहाँ पर टाइटल, ठीक है। अभी मैंने 2 नए कंपोनेंट्स बनाए हैं, आप ये देख लेना कि भाई ये इसकी लाइन में है या फिर, तो जैसे भी बाहर चले गए थे तो मैं यहाँ पे ऐड करूँ।
अच्छा, इंटरनल एरर इसलिए आ रही है कर दो या तो हो गया होगा। अच्छा, नया कंपोनेंट ही नहीं बना। नया कंपोनेंट बनाते हैं। मेरी आवाज ऐसी हो रही है, हमारे पास में तो इको नहीं हो रही है। अब इसमें फील्ड सेट करो। दोस्त दोबारा चला रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया था, मुझसे चलो। ठीक है, तो जो जो हमने ऐड करा था वो अरहम नाम से आ गया, टेस्ट वन आ गया। देखो उसका नेम अरहम है। डिस्प्ले क्या हुआ, टेस्ट वन से ना डिस्प्ले होगा, टाइप कंपोनेंट है, और कंपोनेंट का जो नेम होगा वो कॉमन डॉट टेस्ट वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनकर आ गया। यहाँ पर भी रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, देखो हमने अभी सेव कर दिया था ना, तो वो चेंजेस सारे रिफ्लेक्ट हो गए हैं। ठीक है, इसके इसके अंदर नहीं इसके अंदर नहीं बना सकता क्योंकि ये नेस्टेड है। अगर अंदर बनाने का ट्राई करूंगा ना, तो आई थिंक मेरे को एरर देगा। एरर देना तो चाहिए, नेस्टेड अलाउ नहीं करता है ये। देखो वार्निंग आ रही है ना, हाँ, नेस्टेड अलाउ नहीं करेगा, सिर्फ एक ही टाइम नेस्टिंग कर सकते हो, लेकिन तुम चाहो तो कर सकते हो। मैनुअली यहाँ नहीं, वो आई थिंक कॉल कोड में जाकर करोगे। और भूल कर भी इसमें मत कर देना, कभी भी देख कर करना कि भाई मुझे बाहर लेवल पे करना है, क्योंकि सीटीए पे अगर करोगे ना तो तुम्हारा जो बटन का कंपोनेंट होगा ना, इसलिए कहता हूँ मैं, ये बटन का कंपोनेंट है ना, ये बटन का कंपोनेंट सीटीए की तरह यूज हो रहा है, यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी चीजें। अगर देखो मैं कर दिखाता हूँ, लेकिन अलर्ट रहना जब ये काम करो। ठीक है, जैसे यहाँ मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, और इधर बटन जाएंगे, बटन यूआई में आएगा बटन, ये रहा। बटन, हाँ ठीक है। देखो ये यू यहाँ पे भी ऐड हो गया। तो अगर कभी भी फील्ड डिलीट कर रहे हो एग्जिस्टिंग कंपोनेंट की, तो ध्यान से करना, हर जगह रिफ्लेक्ट होगा, मतलब जितने भी तुमने सेक्शंस बनाए होंगे ना, वहां वहां रिफ्लेक्ट हो जाएगा कोड। बाहर रिफ्लेक्ट तभी तो हो जाएगा ठीक है, जब वहाँ यूज तो होता देख के होगा। करना, जब मैं यहाँ है, रिफ्लेक्ट वहीं तो होगा अगर हाँ, वो अगर वहाँ पर यूज हो रहा है तो ही होता। होगा। हाँ पैटर्न डाला कि भाई मुझे बटन जो भी है ना, बटन में हमें मुझे चाहिए 4 फील्ड डाले। ठीक है, और उसके बाद तुमने कहीं बटन में 5वां फील्ड भी ऐड करा ना, तो जहां जहां साइट में बटन यूज हो रहा होगा ना, वहां वहां रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर तुमने वहां से डिलीट करा तो पूरी साइड ब्रेक हो जाएगी, ये सोच के करना, इसलिए कहता हूँ। ठीक है, और हम अभी तुमने बोला कि अभी अपन कोई भी अगर ऐसे कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, तो तुम उसका बोले थे कि इसमें अपन फर्दर नेस्टिंग नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या बता रही थी? वो मैं करके दिखाता हूँ, वो भी आएगा। उसे ना मैंने कैसे करा है मैं दिखा दूंगा, बताता हूँ वो भी। जैसे ये है, इसके अंदर मैं यहाँ पर और ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि मतलब अगर अपन नेस्टिंग का अगर कोई भी ऐसे फील्ड ऐड करनी है तो अपन
इरेजर तुम्हें करना है ना, देख लो यहाँ पर तुम्हें एरर कर रहा है क्योंकि ये नेस्टेड है, इसके अंदर नेस्टिंग स्टार्ट हो गई है ना, अरहम के अंदर भी एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट बना रखा है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसे डिलीट कर दूंगा तो बन जाएगा। तो बन जाएगा, देखो तो यूआई के थ्रू बन जाएगा। हम्म कोई भी नाम डाल देता हूँ, देखो ये बनकर आ गया। अब मैं इसे, अभी भी एरर आ रही है किसी के लिए, तो फिर मेरे को कंपोनेंट ही डिलीट करना पड़ेगा, पूरा कंपोनेंट डिलीट कर दोबारा कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो तुमने वो प्राइसिंग वाला किया था? कोड के थ्रू करा था। अच्छा, कोड के थ्रू सब अचीव हो जाता है, लेकिन पता होना चाहिए कर क्या रहे हो। तो यहाँ सेव अब स्टार्ट हो गया ना, या फिर तुम मतलब बनाते टाइम ही, कंपोनेंट बनाते टाइम ही सब चीजें सेव करोगे। जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कोई भी कंपोनेंट, जैसे अरहम हो गया कंपोनेंट का नेम, और मैं उसे डालता हूँ कॉमन में। अभी कॉमन सारे डिलीट कर दूंगा, डिस्कार्ड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर मैंने उसका नाम डाल दिया आइटम्स, कि भाई इस पेज में मुझे वो आइटम्स के फॉर्मेट में शो हो, ठीक है। तो उस रिपीटेबल होगा कंपोनेंट। तो यहाँ पर मैं फील्ड ऐड कर रहा हूँ, तो अब मैं कर सकता हूँ सब कुछ, जैसे टाइटल हो गया, टाइटल हो गया, शॉर्ट टेक्स्ट, उसके बाद उसके बाद हम कुछ भी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन हमारा हो गया, लॉन्ग टेक्स्ट हो गया। उसके बाद एक CTA भी डाल देता हूँ मैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग कर देखते रहना। नदीम समझ में आ रहा है ना? आ रहा है। ये याद रखना कैसे कर रहा हूँ, कहाँ मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे CTA का क्योंकि नेक्स्ट टाइम ना तुम ही ये वर्क करने वाले हो। जब मैं तुमसे कहूँगा ना एक सेक्शन बना कर दो, तो तुम करोगे वो सेक्शन, ठीक है। ये कंपोनेंट में गया मैं, इसमें मैंने बटन फाइंड करा, क्योंकि मैंने उसका नेम तो CTA डाल दिया, लेकिन मुझे उसका वो भी तो चाहिए ना, UI। तो यहाँ पे मैं बटन गया, इसे फिनिश करने की, फिनिश मत करना, अगर फिनिश करोगे ना तो और ऐड नहीं कर पाओगे कंपोनेंट। तो मैं और ऐड करने कंपोनेंट, जैसे यहाँ पे अभी अभी टाइटल ये कर लेते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ फिनिश करा ना, तो देखो पहले तो हमारा टाइटल ऐड नहीं हो रहा था जो इसके नीचे था, लेकिन अब यहाँ ऐड हो जाएगा। ऐड हो गया ना, सर्वर चल गया दोबारा। एक तो ये तरीका है जब बिल्कुल स्टार्टिंग में फ्रेश बना रहा होगा ना, जब CTA सेव नहीं हुआ होगा, तो सबके सब एक साथ सेव हो जाए। या तो ये तरीका है, या फिर अब प्राइसिंग क्या कह रही थी ना, प्राइसिंग में भी तो ऐसे ही है कुछ, CTA के नीचे भी कुछ टेक्स्ट है। हाँ पहले मैंने क्या करा था, CTA सेव कर दिया था, तो सर्वर को पता चल गया कि भाई इसमें एक नेस्टेड कंपोनेंट आ गया है, तो वो ऐड नहीं करने दे रहा था और कंपोनेंट। अच्छा, तुम एक बार में अगर सारे कर देते हो, चाहे फिर वो नेस्टेड हो कैसे भी हो, तो मतलब सर्वर एक बार के लिए चला लेता है, उसके बाद में हाँ, उसके बाद नहीं चलाता, उसके बाद नहीं चलाता। और फॉर एग्जांपल अब अभी मैं करके दिखाता हूँ ना, बटन में मैं गया, नहीं बटन में नहीं, पहले मैं जाता हूँ टेस्ट में। यार मैं भूल गया, ये रहा। हाँ, अब मैं अगर इसमें एक और नया वो ऐड करूंगा ना, तो वो ऐड नहीं करने देगा मेरे को, डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं करने देगा। सेव, देखो एरर दे रहा है ना, एरर थ्रो कर रहा है, वार्निंग। लेकिन अब मैं अगर इसे रिफ्रेश करता हूँ ना, तो यहाँ पर नहीं आया। अब आता है कोड इसमें ऐड कर देगा। देखो यहाँ गया मैं, बस थोड़ा सा ना माइंड यूज करना होगा। जैसे अब यहाँ पर कॉमन में अरहम है, तो मुझे जाना है इधर सेक्शंस में नहीं है, मुझे जाना है कॉमन में अरहम दिख रहा है, यहाँ कहीं टेक्स्ट वन अरहम दिख रहा है ना, अरहम। यहाँ TG था ना, अब मुझे यहाँ पर करना है कि भाई डिस्क्रिप्शन भी आ जाए। तो डिस्क्रिप्शन कैसे ऐड होगा, यहाँ डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन मैंने ऐड करा, डिस्क्रिप्शन का एक एरे ऑब्जेक्ट ओपन करा, CTA नहीं, अच्छा डिस्क्रिप्शन इसलिए ऐड नहीं हो रहा क्योंकि नहीं, कुछ और ऐड करने का ट्राई करते हैं पहले एक बार। डिस्क्रिप्शन तो ऑटोमेटिक ऊपर था ना,
यहाँ कुछ और ऐड करते हैं। यहाँ पर कुछ और ऐड करते नहीं, आई थिंक देखते हैं, ऐड हो जाना चाहिए। नहीं, अभी भी ऐड नहीं हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ से ही ऐड करेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली है, तो मैंने टाइटल में गया, यहाँ पर मुझे अब मुझे कोई और ऐड करना है, जैसे लेबल ऐड करना है। लेबल तो नहीं है ना ऊपर? हाँ नहीं है लेबल। कॉमा लगाया, लेबल LABEL, लेबल डॉट दिस, बिल्कुल सेम होना चाहिए। इसमें लेबल का टाइप क्या हुआ? TYPE टाइप। टाइप होगा हमारा स्ट्रिंग। क्या यार, आने दो उसे, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, अब सर्वर दोबारा चला लेता हूँ मैं इसे। सेम लग रहा है ना? हाँ ठीक है, सर्वर दोबारा चल रहा है। चलो ये ना सर, यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है ना। यहाँ देखना लेबल आ जाएगा। आ गया लेबल? हाँ, कोई एरर आई? नहीं, कोई एरर नहीं है ना। और इसे तुम चाहो ना, जो टेस्ट में ऐड है ना, तुम यहाँ पर भी चेक कर सकते हो कि वर्किंग है या नहीं है। देखो आइगन आइटम्स आ गए। आइटम्स में क्लिक कर रहा हूँ तो ये एरे फॉर्मेट में आ रहा है ना, रिपीटेबल होने की वजह से। तुम कितने भी सारे आइटम्स ऐड कर सकते हो, ऐड एंड एंट्री कर कर। तुम्हारा लेबल भी आ गया ना नीचे, जो मैंने ऐड करा था लास्ट में। CTA का बटन भी आ गया। आवाज देख लिया इम्प्लीमेंट करने के बाद में। अब थोड़ा R&D होगा। अभी इम्प्लीमेंट करूंगा, टेंशन ना लो। तुम्हारे तीनों की रिपोजिटरी आ गई है ना? हाँ आ गई। तीनों की चल गई ना? प्रज्वल चल गई ना भाई? ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये कंपोनेंट बन गया है। अब बताओ तुम इसमें क्या सीखना चाहते हो? क्या तुम्हें चाहिए कि भाई इनमें से कलेक्शन बनाना सिखाऊं क्या? हाँ, एक कलेक्शन भी बता दो। क्योंकि ये तो अब हो गया है।